मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। षष्ठम अध्याय चतुर्थ श्लोक। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़ः तदा उच्यते। अच्छा जी, तो कल आपने बतलाया था, क्या बतलाया था कि जो आरुरुक्षु है, जो योग में स्थित होना चाहता है ध्यान योग में, तो उसके लिए पहले क्या बतलाया था, कर्म कारणमुच्यते कि कर्म करो, कर्म योग का क्या करो, अनुष्ठान करो, तो ध्यान योग की पात्रता आ जाएगी। लेकिन जो ध्यान योग जो निष्ठ हो जाता है, जो योगारूढ़ हो जाता है, माने जो ध्यान योग निष्ठ हो गया है, तो उसके लिए कर्म उपशमः कारणम, कर्मों का संन्यास ही कारण है। किसके लिए? योगारूढ़ होने के लिए। यदि कर्म योग करता रहेगा तो कर्म योग में तो चित्त चंचल, अब ये भाई ये विधि पूरी हो गई, अब ये वाली आहुति डलेगी, अब इसके पश्चात ये है, अब इसके पश्चात ये है, तो उसमें तो देश काल मंत्र देवता हैं, तो सबका क्या करना पड़ता है, स्मरण रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, उनकी पूरी जो क्रम है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चित्त जो है वो कंप्यूटर की तरह चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, बड़ा तेज चाहिए ना, बुद्धिमान होना चाहिए। ऐसे नहीं कभी कुछ कर दे कभी कुछ कर दे, तो वो सब अविधि पूर्वक हो जाएगा। लेकिन जो ध्यान योग में जाना चाहता है तो उसको तो कर्म योग का परित्याग करना ही पड़ेगा। तो वो हमने आपको बता दिया था कि कर्म योग किसको करना चाहिए और कर्म योग का परित्याग कब किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, ये कल आपको बतला ही दिया था, है ना। जो गृहस्थ है तो उनको कर्म योग का अनुष्ठान आचरण करना ही चाहिए। और जो सब ओर से उपराम हो गया है, जो पीछे बतला दिया था, मुनि ही मोक्ष परायणा, क्या बतलाया था कि जो मुनि मोक्ष परायण हो गया है, जो ध्यान योगी क्या परायण हो गया है, केवल मोक्ष ही जो चाहता है, अब उसको कर्म योग से कोई प्रयोजन नहीं रहा, क्योंकि व्यवहारिक जो भी दायित्व है वो भी समापन हो गए हैं। एक तरह से जो वानप्रस्थी हो गया या साधक सन्यासी जो है,
तो उनके लिए बतलाया था कि ध्यान योग परायण है, लक्ष्य क्या है? मोक्ष। ध्यान योग में लगे हुए हैं मोक्ष पाने के लिए, तो उनको कर्मयोग का परित्याग हो जाता है। और ये भी बतला ही दिया था कि जिसका रजोगुण तमोगुण समाप्त हो गए हो, मल जो चित्त में दोष है वो समाप्त हो गए हो, तो वो किसका अधिकारी है? वो ध्यान योग का अधिकारी। ठीक है, मल दूर हुआ तो ध्यान योग का अधिकारी बना, विक्षेप भी दूर हो गया तो फिर वो ज्ञान योग का अधिकारी बना, और ज्ञान योग के द्वारा आवरण भी दूर हो गया, मल भी दूर हो गया, विक्षेप भी हो गया और आवरण भंग हो गया, तो अपना स्वरूप ही शेष रह जाता है। तो इस प्रकार से ये साधक के लिए साधना क्रम है, ये साधन अपनाने चाहिए। कर्मयोग प्रथम, जब चित्त थोड़ा विशुद्ध हो जाए और बस अब केवल एक ही आकांक्षा हो, मोक्ष की इच्छा हो, तो ध्यान योग परायण हो जाए और कर्मों से क्या कर दे? संन्यास। क्या कर दे? कर्म का। कर्म से अभिप्राय क्या है? जो संध्या उपासन या अग्निहोत्रादि कर्म है उनका त्याग की बात है, समझे? भिक्षा आदि तो सन्यासी जो हो गया आश्रमातीत, जो क्या हो गया, तो वो भी भिक्षा दो वो भी लेकर के आएगा, इतना कर्म तो जीवन निर्वाह के लिए वो भी करता है, तो वो अलग बात है। तो यहाँ कर्म से अभिप्राय है कर्मानुष्ठान, अग्निहोत्र आदि जो कर्म है, संध्या उपासन आदि, तो उनका वो परित्याग कर देता है। जो ध्यान योग निष्ठ तो उसी बात को बतला रहे हैं। यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मसु न अनुसज्जते। यदा माने जिस समय इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों के अर्थ क्या है? इंद्रियों के विषय, जो इंद्रियों के विषय है, और न कर्मसु, और न जो कर्म है कर्मानुष्ठान, तो उनमें अनुसज्जते माने आसक्त होता है। जब योगी न तो इंद्रियों के विषयों में और न ही कर्म में आसक्ति वाला होता है, तदा इंद्रियों के विषयों की आसक्ति छूट चुकी है, और कर्मों में भी जो राग है वो निवृत्त हो गया है ना। बहुत से लोगों का कर्मों में बड़ा अभिनिवेश बना रहता है, आग्रह हो जाता है, करते 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 ऐसा अभ्यास हो जाता है कि उन लोगों के लिए बैठना, कि महाराज कुछ बैठने वाले काम नहीं, कुछ चलने वाले कार्य बताइए, है ना। तो बैठना भी तो सबके बस की नहीं है, वो कहते हैं ना, घूमे सूरा और बैठे पूरा, है। महात्माओं के लिए कहते हैं ना कि जो घूमता है, कहते वो तो सूरा, और जो बैठे वो पूरा, पूरा हो गया। तो घूमना भी सूरवीरों का काम है और बैठना तो पूरों का काम है, क्योंकि बैठ करके आसक्ति हो जाती है ना। तो इसलिए पूरे बैठेंगे तो आसक्ति नहीं होगी, और अधूरे बैठेंगे तो क्या होगी? आसक्ति हो जाएगी। तो इसलिए तो कहते ना तो इंद्रियों के विषयों में ही राग है, और न कर्मसु अनुसज्जते, और न कर्म में ही आसक्ति वाला है। तदा ऐसा जो है सर्व संकल्प सन्यासी, क्या हुआ?
सब प्रकार के संकल्पों का परित्याग कर दिया। और संकल्प जन्य क्या है? काम। संकल्प जन्य क्या है? कामना। पीछे बताया था ना, काम संकल्प वर्जिता, ज्ञान योग के प्रसंग में आया है। तो वहां पर यही है, काम माने इच्छा, और उसका कारणभूत क्या है? संकल्प। तो इसी प्रकार से जैसे जब संकल्प नहीं होगा तो काम नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी तो काम नहीं होगा, तो कर्म कहाँ से होगा? बोलते हैं ना, अविद्या काम कर्म। क्या बोलते हैं? अविद्या से होता है काम, और काम से होते हैं संकल्प, वो कर्म, और कर्म से होता है फल। इस प्रकार से है ना, अविद्या काम कर्म, ये बतलाया गया। तो इसीलिए यहाँ पर बताते हैं सर्व संकल्प सन्यासी, जो क्या है? सब प्रकार के संकल्पों का जिसने परित्याग कर दिया है। क्यों? क्योंकि चित्त बिल्कुल क्या हो गया है? ठहर गया है। क्या हो गया है? वासना रहित काम, कामन। अब सब लोग अभ्यास कर रहे हैं। क्या अभ्यास कर रहे हैं? चित्त को एकाग्र करने का, मन को एकाग्र करने का ध्यान कर रहे हैं ना। ध्यान में लगे हुए हैं। कामना छोड़ेंगे नहीं तो क्या ध्यान होगा? जो लोभ ना छोड़े, मोह ना छोड़े, हैं, आसक्ति ना छोड़े, ये तो पहले ही बोल दिया ना। ये ध्यान योग का वो बता दी ना। क्या बताया है? जब इंद्रियों के विषयों में आसक्ति ना हो और कर्मों में भी आसक्ति ना हो, ऐसा जो सर्व संकल्प त्यागी है, ऐसा जो जिसने सब प्रकार के संकल्पों का परित्याग किया है, योगारूढ़ तदा उच्यते। तदा माने तब उसको योगारूढ़ कहा जाता है। क्या हो गया? कि ये ध्यान योग में आरूढ़ हो गया, स्थित हो गया। समझ आया? कब? जब न तो इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रही, न कर्मों में आसक्ति रही, सब प्रकार के संकल्पों का परित्याग हो गया, तो चित्त बड़ी सहजता से एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है। अब चित्त को एकाग्र शांत करने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे, और हैं, ये तो ऐसा ही है कि भाई बिना बटन बंद किए क्या इसको लाइट बंद कर दो, बिना बिजली का कनेक्शन हटाए तो क्या इसको बंद कर दो, तो बंद होगा क्या? है? हो भी जाएगा तो कितनी देर तक? जब तक पकड़ के रखोगे। उसके बाद वो तो चल ही रहा, अंदर तो वो जल ही रहा है ना। आपने ढक दिया उसको, वो एक अलग बात है, लेकिन वो जल रहा है, नहीं जल रहा है। जब तक उसको क्या मिल रही है? शक्ति मिल रही है, जब तक ऊर्जा मिल रही है, विद्युत के साथ उस सप्लाई बनी हुई है, तब तक बंद होगा क्या? तो वैसे ही है, जैसे तैसे अभ्यास करके मन को रोक भी देते हैं थोड़ी बहुत देर, पर वो रुकना न रुकना बराबर ही, अंदर तो जल ही रहा है। अंदर तो भी जैसे सुसुप्ति में ऐसा लगता है कि हमारा मन जो है वो विलीन हो गया, पर जैसे ही हम जागते हैं तो सारा का सारा अंदर रखा हुआ था ना, उसके सारा का सारा, सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं चित्त में से निकल पड़ती है, नहीं निकल पड़ती है? तो फिर उसका वो एकाग्रता हुई क्या? वो समाधि हुई क्या? है? नहीं हुई ना। तो उससे नित्य शांति मिलेगी क्या? वो क्षणिक शांति मिलेगी।
कैसी शांति? जब तक सोया हुआ है तब तक शांति है, जागते ही फिर वही संसार, फिर वही अशांति। तो इसलिए पहले सप्लाई बंद करो। क्या करो? तो सप्लाई बंद करने की बता दी है। क्या क्या बताया है? इंद्रियों के विषयों की आसक्ति का त्याग और कर्मों में जो आसक्ति है उसका त्याग, और सर्व संकल्प और भी जो कुछ स्थूल सूक्ष्म संकल्प विकल्प है उनका भी जो त्यागी है वही योगारूढ़ कहा जाता है। वही क्या होता है? ध्यान योग में उसका ही चित्त आरूढ़ होता है, ठहरता है, टिकता है। किसका? वासना रहित हो गया। और वासना सहित यदि चित्त को निरुद्ध कर भी लिया है ध्यान की विधियों द्वारा, तो वो कितनी देर? हाँ, तो वो स्थायी नहीं है, तो उससे शाश्वत शांति, स्थायी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो समझ आ गया? योगारूढ़ तदा उच्यते, तो उसको ही योगारूढ़ कहा जाता है। संकल्प मूला ही सर्वे कामः, यहाँ पर बतलाई दिया है कि समस्त जो इच्छाएं है उन इच्छाओं का मूल क्या है? संकल्प ही है, संकल्पजन्य ही है इच्छाएं। तो इसीलिए जब संकल्प का परित्याग हो गया तो क्या मतलब हुआ? समस्त इच्छाओं का भी परित्याग हो गया। क्या हो गया है? फिर इंद्रियों के विषयों को और कर्म को अलग से क्यों ग्रहण किया गया है? अलग से ग्रहण इसलिए किया जाता है कि ये भाई ये ज्यादा विशिष्ट है, ये ज्यादा चित्त को तरंगित रखते। जैसे होता है ना कि भाई व्यक्ति को भेजा जाता है कि ये काम कर आ, और जब वो चलने लगता है तब उसको कहा जाता है कि इस काम को जरूर कर लाना भाई, बाकी काम तो कोई बात नहीं लेकिन ये काम, जबकि भेजा तो उसको क्या है कि ये 2, 4, 5 जो गिनाए कि ये काम करके आ, इसलिए भेजा था, फिर अलग से फिर गिना दिया। तो वैसे ही है सर्व संकल्प सन्यासी, ऐसा कहने मात्र से ही काम सिद्ध हो जाता। लेकिन फिर ये क्यों कहा? इंद्रियार्थेषु कर्मसु या न अनुसज्जते, कि इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में जो आसक्ति वाला नहीं है। ये अलग से ग्रहण इसीलिए किया है क्योंकि इंद्रियों के विषयों की आसक्ति और कर्म फलों की आसक्ति बड़ी गहरी होती है। क्या होती है? बड़ी गहरी होती है। और ये जो है चाहे काम हो चाहे संकल्प हो, संकल्प जन्य है काम, इच्छाएं, और इच्छाओं से संकल्प क्या होते जाते हैं? ऊर्जा दृढ़ होते जाते हैं। क्या होते हैं? इच्छाओं के कारण से संकल्प गहरे होते चले जाते हैं, वो भी उसके द्वारा शक्ति पाते हैं। तो इसीलिए बतला दिया है। ठीक है ना? तो जो सर्व संकल्प सन्यासी है और इंद्रियों के में, विषयों में और कर्म में जिसका राग नहीं है, वो क्या है? उसी को योगारूढ़ कहा जाता है। ध्यान योग में जो आरूढ़ होना चाहता है उसको ये करना चाहिए। समझ आया? तो फिर आगे फिर बतला रहे हैं इंद्रिया इंद्रिया इंद्रिया। पूरी गीता में देखो यतात्मा युक्तात्मा संयतात्मा है, यतेंद्रिय, सब जगह यही है। क्यों? क्योंकि इंद्रिया और ये चित्त, यही तो अधिष्ठान बताए थे ना। क्या अधिष्ठान बताया था? हैं? इंद्रिया मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते। तो इंद्रिय
मन और बुद्धि ही इस काम रूपी दुर्जय जो शत्रु है इसके निवास स्थान है, रहने के स्थान है। तो इसीलिए फिर आगे वाला श्लोक भी देखो क्या कह रहे हैं। जो इंद्रिया यहाँ पर ग्रहण की है ना, चौथे वाले श्लोक में, न इंद्रियार्थेषु अनुसज्जते, जो इंद्रियों के विषयों में आसक्ति वाला नहीं है। तो ये क्यों ग्रहण किया है, तो आगे देखो जी। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैवाह्यात्मनो बन्धुरात्मैवा रिपुरात्मनः। उद्धरेद आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत्, आत्मा एव हि आत्मनः बन्धुः, आत्मा एव रिपुः आत्मनः। आत्मना आत्मानम उद्धरेद, क्या कह रहे हैं? आत्मना अपने द्वारा ही, आत्मानम अपने आप का, उद्धरेद माने उद्धार करना चाहिए, उद्धार करे। क्या करें? आत्मना आत्मानं उद्धरेद, अपने द्वारा अपने आप का उद्धार करे। कौन कह रहे हैं? अब लोग कहेंगे महाराज हम तो आपके भरोसे बैठे थे, हैं? भगवान श्री कृष्ण को कहेंगे कि हम तो किसके भरोसे बैठे थे? आपके भरोसे बैठे। चलो भरोसा भी अच्छा है, भरोसा से क्या मिलती है? हिम्मत मिलती है। क्या मिलती है? हैं? लेकिन वो भरोसा भी अपना ही है और वो हिम्मत भी अपनी ही है। लेकिन अपने ही भरोसे से किसी के प्रति आपका भरोसा हो तो उससे क्या मिलती है आपको? हिम्मत मिलती है। तो जैसे ईश्वर के प्रति जिसकी भक्ति है, भरोसा है, तो उसको क्या मिलती है? हिम्मत मिलती है। तो इसलिए हिम्मत तो मिलेगी ही। इंद्रिय संयम की, चित्त के संयत करने की क्या मिलेगी? हिम्मत तो मिलेगी ही। आसक्ति छोड़ने की हिम्मत तो मिलेगी ही। हाँ, लेकिन सब कुछ भगवान ही कर दे, सब कुछ गुरुजी ही कर दे, ऐसा नहीं है। हिम्मत मिलेगी। अब उस हिम्मत से आगे बढ़ना वो काम किसका है? वो तो स्वयं का ही। तो इसीलिए कह रहे हैं श्री कृष्ण कि अपने द्वारा अपने आप का उद्धार करें। यदि आप स्वयं अपने इंद्रियों को, मन को समाहित नहीं करोगे तो कौन उद्धार करेगा? अब जैसे कोई भक्त है, भक्ति करता है, किसकी भक्ति करता है? मान लीजिए किसी सगुण भगवान की भक्ति करता है, तो उसको भी तो अपने मन को, इंद्रियों को विषयों से हटाना पड़ा है, नहीं हटाना पड़ा है। यदि अपने मन इंद्रियों को विषयों से नहीं हटाएगा तो भक्ति कर पाएगा क्या? हैं? भक्ति नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कह दिया है अपने द्वारा ही अपने आप का उद्धार करें। न आत्मानं अवसादयेत्, क्या करें? अपने आप का विनाश, पतन न करें। क्या करें? अपने आप का अवसादन, जो विनाश है, वो नहीं करना चाहिए।
अर्थात अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहिए, अपने आप का पतन नहीं करना चाहिए। तो बतलाएंगे, ये बात समझाएंगे आगे वाले श्लोक से कि न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को नीचे पतन की ओर नहीं ले जाना चाहिए, उद्धार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उद्धार। ऊर्ध्वम हरेद, उद्धरेद माने उदहरेद, उद माने ऊर्ध्वम, हरेद माने नयेद, आपादयेद, अपने आप को ऊपर की ओर लेकर के जाए, अपने आप का पतन ना करे। बतलाएंगे अपने आप का उद्धार क्या है और अपने आप का पतन क्या है, वो भी बतलाएंगे। आत्मा एवा ही आत्मनः बंधु, आत्मनः आत्मा एव बंधु, आत्मनः माने अपने आप का, आत्मा एव आप ही, बंधु बंधु है। क्या है? बंधु है, हितैषी है। जिनको हम बंधु कहते हैं वे बंधु क्या है? वे तो बंधन में डालने वाले, वे बंधु नहीं है। वे क्या है? बंधन में डालते हैं ना, आसक्ति हो जाती है। जो जितना हितैषी होगा, प्रिय होगा, उतना उसका क्या होगा? मोह होगा, राग होगा। तो इसीलिए वो तो हमारे को क्या हुए? पतन, बंधन में डालने वाले हुए, पतन ही करने वाले हुए। तो आप अपना आप ही बंधु है, तो क्योंकि अपने द्वारा ही अपने आप का उद्धार किया जा सकता है। तो इसीलिए कह दिया है आत्मनः, आत्मा एव बंधु, अपने आप का आप ही क्या है? बंधु है। आत्मा एव रिपुरात्मनः, आत्मनः आत्मा एव रिपुः, अपने आप का, आत्मना माने अपने आप का, आत्मा एव आप ही क्या है? शत्रु भी है। क्या है? अपने आप का आप ही बंधु भी है और अपने आप का आप ही क्या है? शत्रु भी है। और जगत में भी जिन किसी के साथ में मित्रता का भाव जोड़ता है या शत्रुता का भाव जोड़ता है, वो भी कौन जोड़ता है? आप ही जोड़ते हो ना। तो इस तरह भी आप ही अपने क्या होगे? बंधु होगे। आप ही अपने क्या होगे? रिपु होगे। जैसे कोई शत्रु है, कहते वो मेरा शत्रु है, तो वो जो है शत्रु जिसको आप कह रहे हो, बाकी का तो वो शत्रु नहीं है। आपका ही शत्रु क्यों है? क्योंकि आपने उसको शत्रु बनाया है। क्या है? आपने बनाया है ना? नहीं, आपने बनाया है। यदि आप उसको शत्रु ना बनाते तो वो शत्रु बनता क्या? कौन बनाता है? स्वयं ही बनाता है। इसीलिए संत का जो क्षमाशील सहनशील है, उनका कोई शत्रु नहीं। ऐसे अनेकों आते हैं कि संतों के बड़े बड़े विघ्न आए, बड़े बड़े दुष्टों ने उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया, लेकिन संत ने बड़ी ही धैर्य पूर्वक सब सहन भी कर लिया और क्षमा भी कर दिया। तो फिर वे बनना तो क्या चाहते थे? उनके शत्रु, लेकिन बन गए क्या उनके? फिर वे शिष्य बन गए। क्या बन गए? भक्त बन गए। चाहे अनेकों डाकुओं का आता है, अनेकों डाकुओं का आता है ना, बुद्ध के जीवन में ही आता है वो उंगली मार डाकू है। तो उंगली मान जो डाकू था वो मार देता था सबको, उंगली काट के पहन लेता था। लेकिन
भगवान बुद्ध के सम्मुख आया तो उनके धैर्य, उनकी जो सहन शक्ति, उनके क्षमा भाव, हाँ जी, समझे। तो रिपु कोई बंधु बनेगा वो भी किसके द्वारा? आपके द्वारा प्रेरित होने पर ही कोई बंधु होता है, आपके द्वारा प्रेरित होने पर ही शत्रु बनता है। यदि कहते हैं ना इसलिए कि भाई ताली दोनों हाथों से बजती है, वही वाली बात है। कोई आपके प्रति शत्रु भाव रखे, आप ना रखो तो शत्रुता होगी क्या? हैं? कितनी देर चलेगी वो? वो शत्रुता कितनी देर चलेगी? हैं? वो चलेगी नहीं ना, वो नहीं चलेगा। वैर विरोध राम जी बारंबार बताते ही हम कि रावण को दुष्ट माना है, दंड देना चाहिए क्योंकि राम जी क्षत्रिय हैं, लेकिन राम ने रावण को कभी शत्रु नहीं माना। तो वैसे ही जैसे न्यायाधीश भी इतने जो अपराधी है उनको दंड देता है, लेकिन किसी को अपना शत्रु मानता है क्या? किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है। तो वैसे ही शत्रु भाव और मित्र भाव दोनों किसके द्वारा प्रेरित है? अपने द्वारा ही, क्या बोलेंगे, एक तरह से क्रिएटेड है, अपने द्वारा ही बनाए हुए। आप ना बनाओ हैं। कहते भाई किसी व्यक्ति ने उनको गाली दी, बुद्ध को खूब गालियां सुनाई, तो खूब सुनने के पश्चात जब वो शांत भाव से सुनते रहे, तब उस व्यक्ति ने पूछा कि मैंने आपको इतनी गाली दी, इतने अपशब्द कहे, इतने दुर्वचन कहे, इतना कटु बोला, लेकिन आप तो बिल्कुल वैसे ही शांत, सहज और प्रसन्न हैं। तो भगवान बुद्ध कहने लगे कि भाई बात ये है कि आपकी वस्तु थी, आपने दी, पर मैंने आपकी वस्तु नहीं ली, तो वो किसके पास रह गई? लगा जी वो तो मेरे पास ही रह गई। जब मैं देना चाह रहा था मैंने दी और लेने वाले ने नहीं ली, तो किसके पास रह गई? तो वो सब जो जितने भी शब्द तूने कहे हैं, गाली दी है, दुर्वचन कहे हैं, कटु वचन कहे, वो सब तेरे पास रह गए, हमने नहीं लिए। तो बताइए ऐसे जो संत इतने सहनशील, क्षमाशील है, उनका कोई शत्रु हो पाएगा क्या? बन पाएगा क्या? इसी बात को कह दिया है कि आत्मा ही अपने आप का क्या है? बंधु है, और आप ही अपने आप का शत्रु भी है। तो इसलिए जो अपने आप का उद्धार करे, अपने द्वारा अपने आप का उद्धार करे, वो क्या हुआ? अपने आप का बंधु हो गया। और जो अपने आप के पतन में कारण बना, वो क्या हुआ? अपने आप का शत्रु हो गया। क्या हुआ? शत्रु हो गया। तो आगे वाले श्लोक में और इसको स्पष्ट करते हैं। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बन्धुः आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव आत्मा एव शत्रुवत्। तो कैसे बंधु है जी अपने आप का, और कैसे शत्रु है अपने आप का, ये बतलाइए। ये बड़ी विचित्र बात बता दी आपने कि आप ही अपना बंधु भी है और आप ही अपना शत्रु भी है। तो कैसे? तो बतलाते हैं। आत्मनः आत्मा बंधु,
आप ही अपने आप का बंधु है। कौन? तस्य येन आत्मना आत्मा एव जितः, जिसने अपने द्वारा अपनी इंद्रियों को, और इंद्रियों का मतलब है कार्य करण संघात, कार्य करण संघात रूप ये जो स्थूल शरीर और ये जो इंद्रिया और अंतःकरण, इनको जिसने जीत लिया है, इनको जिसने जीत लिया है, वही क्या है? वही आत्मनः बंधु आत्मा, अपने आप का वह बंधु है, मित्र है। समझ आया? दोबारा देख लो। ये न आत्मना आत्मा एवा जितः, आत्मना माने अपने द्वारा, आत्मा एवा अपने आप को ही। तो अपने आप किस किस को कहता है? शरीर को भी कहता है मैं, इंद्रियों को भी कहता है मैं, और अंतःकरण को भी क्या कहता है? मैं। तो ये आ गए सब। कार्य हुआ ये स्थूल शरीर है, और करण समुदाय क्या हुई? अंतःकरण और बाह्यकरण। इसीलिए उसमें आ जाए, हम बोल देंगे सीधे ही कार्य करण संघात। संघात माने समूह। तो कार्य करण जो समुदाय है, इसको जिसने अपने द्वारा ही जीत लिया है, शरीर को, इंद्रियों को और अंतःकरण को जिसने अपने द्वारा जीत लिया है, वह जो है आत्मनः आत्मा बंधु, वह अपने आप का आप ही क्या हुआ? बंधु हुआ। समझ आया? अपने आप को जिसने, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर और अंतःकरण को जिसने विजित कर लिया है, संयमित कर लिया है, वश में कर लिया है, तो वह अपने आप का बंधु है। वह क्या है? इसको गली में फेंक के आया करो। हाँ जी, अपने आप का क्या हुआ? बंधु हो गया, जिसने अपने शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण को क्या कर लिया है? वश में कर लिया, जीत लिया है, वो ही बंधु है। अब आप सोच लो, बंधु बनना है या आगे और भी सुन लो। अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत, और अनात्मनः माने अजितात्मनः, जिसने अपने इस शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण को विजित नहीं किया है, जीता नहीं है, तो शत्रुत्वे वर्तेता, वह तो क्या है? अपने लिए शत्रु के समान ही आचरण कर रहा है। अपने साथ क्या कर रहा है? शत्रु के समान ही विराजमान है ना, व्यवहार कर रहा है। आत्मैव शत्रुवत, अपने साथ आप ही क्या कर रहा है? शत्रु के समान शत्रुत्वे वर्तेता, शत्रु के समान शत्रुता का व्यवहार कर रहा है। अनात्मना, अनात्मना माने जिसने अपनी अजितात्मना, अपनी आत्मा को नहीं जीता है। आत्मा से अभिप्राय वही कार्यकरण संघात। इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या कर दी, फिर भी पूछ रहे हैं जी क्या? हाँ, नहीं, अनात्म शब्द यहाँ पर अजितात्मना के लिए। तो जिसने अपनी आत्मा को नहीं जीता, आत्मा माने अपने कार्य करण संघात को नहीं जीता, नहीं वश में किया,
मतलब मन इंद्रिया शरीर को जिसने संयमित नहीं किया है तो वो क्या है? आत्मा एव शत्रुवत शत्रुत्वे वर्तेत। आप ही अपने साथ शत्रु के समान शत्रुता का क्या कर रहा है? व्यवहार कर रहा है। आप ही कौन? जिसने अपने इंद्रिया, अंतःकरण और शरीर को वश में नहीं किया है। तो अब ये स्वयं देख लेना चाहिए कि आप अपने शत्रु है या मित्र है, और आपको शत्रु बनना है या मित्र बनना है? हैं? मित्र बनेंगे तो अपना ही उद्धार करेंगे, और शत्रु बनेंगे तो अपना ही पतन होगा। कितना सुंदर बात है, समझ आया? ये न आत्मना आत्मा एवा जिता, जिसने अपने द्वारा अपने आप को जीत लिया है, वो क्या है? तस्य एवा आत्मनः आत्मबंधु, वह ही अपने आप का अपने आप बंधु है। और जो अनात्मना है, अनात्मानः, जो अजितात्मा है, जिसने अपने कार्यकरण संघात रूप देह इंद्रिया अंतःकरण को विजित नहीं किया है, तो वो क्या है? आत्मा एवा शत्रुवत, वह स्वयं ही शत्रु के समान शत्रुत्वे वर्तेता, शत्रुता पूर्ण व्यवहार कर रहा है। क्या कर रहा है? शत्रुता का व्यवहार कर रहा है स्वयं ही। तो शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण, इनको जिसने वश में कर लिया वो बंधु हुआ अपना ही, और जिसने इनको वश में नहीं किया वो अपना ही क्या हुआ? शत्रु भी हुआ। ये बात बतला दी है ना। और पीछे भी बता ही दिया था, विद्धि एनम यह वैरिणम। क्या बताया था? कि अर्जुन, इसको, इनको तुम अपने वैरी जानो। इनको काम क्रोध, इनको पहले बता ना, काम ऐसा क्रोध ऐसा, इनको अपने वैरी समझना चाहिए। और ये भी बतलाया था कि देखो ये जो बाहर के शत्रु है इनको परास्त करना तो सहज है ना। और ये जो शत्रु बता रहे हैं ना, जो इस देह में कामश्च क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करः ज्ञानार्थान अपहारयः तस्मात् जागृहि जागृहि। बताया था ना, काम क्रोध लोभ, इस देह में कौन बैठे हुए? तस्कर बैठे। कौन बैठे हैं? तस्कर बैठे हुए, घुस करके चोर। और क्या करते हैं ये? ज्ञानार्थान अपहारयः, ज्ञान रूपी जो अर्थ है अर्थात विवेक, विवेक छोड़ते हैं क्या? जिसके चित्त में काम क्रोध लोभ हो, बुद्धि का नाम मिलेगा उसमें? है? जिसमें काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, विचारवान है। और जिसमें काम क्रोध लोभ हो तो बताइए विवेक का उसकी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। मित्रता तो क्या दूर दूर तक भी कोई संबंध हुआ क्या? कोई संबंध नहीं। इसलिए जागृहि जागृहि, जागो भाई जागो। जागने पे क्या होता है? चोर भाग जाते हैं, इतनी तो बात है। ऐसी जागे कि भाई बस्ती जग गई है। बस्ती जग गई है तो सबके सब चोर यूं भाग जाते हैं ना। कहते चोरों के पैर नहीं होते हैं, ऐसे भाग जाते हैं, उखड़ जाते हैं ना पैर उनके। हाँ, तो वैसे ही बात है।
जाग जाएंगे तो शरीर के जो चोर है ये भाग जाएंगे। तो ये बड़े शत्रु है, बाहर के शत्रु को परास्त करना सहज है, लेकिन जो ये बैठे हुए है ना अपनी आत्मा बन के, ये शरीर इंद्रिया और ये अंतःकरण, तो इनको कहते हैं, इनको परास्त करना कठिन कार्य है। और इनको जिसने परास्त कर दिया, वश में कर लिया, वही क्या है? वही अपना बंधु है। और जिसने इनको वश में नहीं किया है, स्वच्छंद छोड़ दिया है, तो क्या है? वही अपने आप का शत्रु है, क्योंकि वो शत्रुता के समान व्यवहार कर रहा है, अपना विनाश कर रहा है ना, अपना ही विनाश कर रहा है। आगे बताएं तो आगे देखो जी। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः, जिसने अपने आप को क्या कर लिया हो? जीत लिया। क्या कर लिया हो? अपने आप को जिसने जीत लिया है, अपने आप से अभिप्राय बता ही दिया है। कार्य करण संघात रूप ये जो देह इंद्रिया और अंतःकरण चित्त है, इनको जिसने जीत लिया है, ऐसा जो जितात्मा है। प्रशांतस्य, जो जितात्मा होगा वही क्या होगा? वही तो प्रशांत होगा, है? जो अजित आत्मा होगा वो प्रसन्न हो सकता है क्या? वो शांत हो सकता है क्या? वो शांत हो सकता है? जो जिसकी मन इंद्रिया वश में नहीं है वो शांत है क्या? अशांत। वो क्या मिलेगा? अशांत मिलेगा। तो इसीलिए कह दिया है कि जो जितात्मा है वही क्या है? वही प्रशांत भी होगा। तो प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, तो ऐसा जो योगारूढ़ है, ऐसा जो ध्यान निष्ठ है, कैसा? अपने मन इंद्रियों को जिसने विजित किया हुआ है और जिसका चित्त शांत है, ऐसा जो ध्यान निष्ठ है, तो उसको लिए कहा है परमात्मा समाहितः। उसको तो परमात्मा प्राप्त ही है। उसको क्या है? परमात्मा प्राप्त ही है। साक्षात आत्मभावेन वर्तते। समाहिता का अभिप्राय यहाँ पर किया है कि उसको तो परमात्मा सम्यक रूप से प्राप्त ही है। प्राप्त वही समझो, है? कहते भाई इसने तो पा ही लिया, बस अभी पाया नहीं है, लेकिन सबसे तेज दौड़ रहा है, सबसे आगे है, पहुंचने ही वाला है, तो उसके लिए क्या कहते रहे? ये तो बस पहुंच ही गया। तो वैसे ही जिसने अपने आप को जीत लिया है, चित्त जिसका शांत हो गया है, ठहर गया है, ऐसा जो ध्यान योग परायण है, आरूढ़ योगी है, योगारूढ़ जो है,
तो उसको तो परमात्मा समाहितः, परमात्मा प्राप्त ही। और भी बताते हैं क्या? तो अब ये जो नीचे गिनाए जाएंगे इनको जितात्मनः के साथ जोड़ लेना। क्या? शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, शीत में और उष्ण में, शीत में और उष्णता में, सुख में और दुख में। शीत उष्ण से क्या होते हैं? सुख और दुख होते हैं। तो कारण को भी ग्रहण कर लिया है और उसके द्वारा जो जन्य कार्य या फल है उसको भी ग्रहण कर लिया है। शीत के कारण से क्या होता है? सुख दुख होते हैं। ऐसी उष्ण के कारण से भी क्या होते हैं? सुख दुख होते हैं। कभी शीत प्रिय लगता है, नहीं, गर्मी में ठंडक अच्छी लगती है, और सर्दी में उष्ण, अरे हीटर चला रखा है भाई, और गर्मियों में अरे एसी चलाया हुआ है भाई। तो इसलिए शीत उष्ण सुख दुखात्मक जो द्वंद्व है, और आगे भी गिना दिया है, तथा मानापमानयो, और मान और अपमान में भी है, कोई मान करे, पूजा करे, और कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, तो दोनों में ही जितात्मनः वहां जोड़ देना, क्योंकि आगे और कहीं जोड़े नहीं जा सकते। तो जिसने अपने आप को जीत लिया है, शीत में, उष्ण में, सुख में, दुख में तथा मान और अपमान में जो जिसने अपने आप को जीत लिया है, अर्थात जो समता में स्थित है, जो इन समस्त द्वंद्वों से अतीत हो गया, बोलते हैं ना द्वंद्वातीतम। सदगुरु के लिए क्या बोला है? द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। ऐसे जो सदगुरु है, जो द्वंद्व से अतीत हो गए, जो सुख दुखात्मक, जिसको 15वां अध्याय में बताया ना, क्या बताया है? द्वंद्वैः विमुक्तः सुख दुख संज्ञैः, सुख दुख नाम वाले जो समस्त द्वंद्व है उनसे जो विमुक्त हो गए हैं, वही अनामयम पदम गच्छन्ति। वही क्या है? समस्त उपद्रव से रहित जो अनामय पद है उसको प्राप्त करते हैं। ये है ना, गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम। अच्छा, अव्ययम पदम गच्छन्ति, ठीक है, अनामयम पदम गच्छन्ति की बात। तो देखो जी, शीत में, उष्ण में, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में जो जितात्मा है, जिन्होंने अपने आप को जीत लिया है, अर्थात इन अनुकूल प्रतिकूल के सम्मुख उपस्थित होने पर भी जो सम शांत प्रशांत बने रहते, जो ऊपर बता दिया, दोनों के साथ जोड़ सकते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः तुल्यः। तो ऐसे जो योगारूढ़ है उसके लिए तो परमात्मा समाहिता, परमात्मा प्राप्ति ही। समझ आ रहा है? राजेंद्र, इसी लोक में रहा कर तू पहुंच जाता है देवलोक में, है? थोड़ी देर के लिए जो देवलोक का काम है ना, वो अग्नि वायु को सौंप दिया कर, है? हाँ, है ना भाई, मैं अब थोड़ी देर जो है सत्संगी बन जाता हूँ, है? इंद्रपना जो है, अपनी इंद्र की पदवी वो छोड़ दिया कर थोड़ी देर। अपने वो भी तो होते हैं क्या, प्रतिनिधि, युवराज, उत्तराधिकारी, उनको सौंप के आएगा। ठीक है, तो देख कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि ऐसे जो शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान में जो सम है
और जिन्होंने अपने मन इंद्रिया शरीर को जीत लिया है, चित्त जिनका प्रशांत है, शांत हो गया है, ध्यान के अभ्यास से क्या हो गया, शांत हो गया है, ऐसे जो महात्मा योगारूढ़ है मुनि, परमात्मा समाहिता, उनको तो परमात्मा प्राप्त ही है, प्राप्त हुआ ही समझो, है ना। आगे वाला भी सुनी ही लो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी लोष्ठास्म काञ्चनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थः विजितेन्द्रियः युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्ठ अस्म कांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान माने जो शास्त्र गुरु के जो प्रतिपादित जो वचन हैं उनको क्या कहेंगे, उनसे जो प्राप्त होता है वो होता है ज्ञान। शास्त्र से और आचार्य के मुख से जो हमें प्राप्त होता है वो क्या है, ज्ञान है। और जब हम उसका बहुत गहन मनन चिंतन कर लेते हैं, खूब मंथन कर लेते हैं, तब वो क्या हो जाता है, विज्ञान। विज्ञान अर्थात अपना अनुभव। क्या हो जाता है, अनुभव हो जाता है। ज्ञान हुआ, ज्ञान में भी तृप्त है अंतःकरण जिसका, आत्मा माने अंतःकरण, ज्ञान से तृप्त अंतःकरण वाला और विज्ञान से भी तृप्त अंतःकरण वाला। समझ आया? मतलब ध्यानी तो हो गया है, समझ लीजिए। पहले कर्म योगी था, उसके पश्चात ध्यान योगी हुआ, ध्यान निष्ठ हो गया। अब जो है तत्व ज्ञान भी शास्त्र गुरु मुख से जिसको हो गया। तत्व ज्ञान के बिना तो मोक्ष की, परमात्मा की प्राप्ति मात्र कर्म योग से भी नहीं होगी, मात्र ध्यान योग से भी नहीं होगी। ये तो वहां तक पहुंचाएंगे, आगे तो यात्रा केवल ज्ञान से ही होगी, आत्मज्ञान। तो इसीलिए कह दिया है ज्ञान और विज्ञान से तृप्त अंतःकरण वाला है। ज्ञान में भी तृप्त है, ज्ञान में भी, ये नहीं कि थोड़ा सा ही श्रवण किया और हो गया तृप्त, है ना। थोड़े से श्रवण में ही क्या हो जाता है, तृप्त हो जाता है। तो उसके लिए नहीं कह रहे, पहले खूब श्रवण किया है, युक्ति प्रमाण तर्क के आधार पर जिसने खूब ग्रंथों का आलोड़न किया हुआ है, मंथन किया हुआ है, गुरुमुख से श्रवण करके और उनके अर्थ को हृदय में धारण किया हुआ है। भूलते जाओ, वो कोई पढ़ना नहीं हुआ। जी गीत हाँ पढ़ी तो थी, अरे अब हृदयस्थ है या नहीं, जी ना सब भूल गए, फिर क्या पढ़े। ऐसी सुनते हो ना रोज, कि सुनते तो 1 घंटा है जी, और फिर आधे घंटे 1 घंटे बाद वो सब का सब क्या हो जाता है, बड़ा सा शून्य। फिर वो श्रवण नहीं होता, ये श्रवण नहीं होता। श्रवण का मतलब है श्रुतार्थ का ग्रहण होना, जो सुना हुआ अर्थ है। इसलिए कहा है ना, श्रुतम में गोपाय, प्रार्थना की है ना, वैदिक शांति मंत्रों में प्रार्थना की कि जो मैंने सुना है उसकी आप रक्षा करें। प्रार्थना कर रहे हैं, जो मैंने सुना है उसकी क्या करें,
रक्षा करे। और यहाँ भी बोलते ही हो तुम लोग रोज, तेजस्वी नौ अधितमस्तु, हमारा जो अध्ययन किया हुआ है वो क्या हो, तेजस्विता को प्राप्त हो। क्या हो, मात्र पढ़ा हुआ ही ना रह जाए, वो तेजस्विता को प्राप्त हो, अर्थात वो हमारे आचरण और अनुभव में आए। तेजस्विता का मतलब क्या है, बढ़ना भी अर्थ करेंगे कि वो बढ़ता चला जाए। वो बढ़ना है किस में, वो खाली बुद्धि में ही बढ़ता रहा तो क्या लाभ होगा। ज्ञान बुद्धि में बढ़ता रहे, जैसे बहुत से लोगों का धन बढ़ता रहता है बैंक में, उसका क्या मतलब, कोई लाभ है। बैंक में बढ़ता जा रहा है, जमीन में बढ़ता जा रहा है, और खा क्या रहा है, भूखा मर रहा है। तो इनका महात्माओं का धन जो है वो बढ़ता रहता है बैंक में। क्यों तुलसीदास, बैंक में बढ़ता है वो है। तो बैंक में बढ़ने का क्या लाभ है। लोभी का धन या तो जमीन के अंदर और या बैंक में बढ़ता रहे, तो उसका कोई अर्थ हुआ क्या। वैसी ज्ञान जो है बुद्धि में बढ़ता रहे, क्या मतलब है, क्या करना है इसका। जो ज्ञान आचरण में या अनुभव में कि ना बढ़े, ना अग्रसरित हो, तो उस ज्ञान का कोई अर्थ हुआ क्या। योग वशिष्ठ में आया है, क्या आया है कि वैराग्य विहीन के लिए शास्त्र भार है। क्या है, और देहात्म बुद्धि वाले के लिए ज्ञान भार है। पढ़े नहीं पढ़े, कहाँ बताऊं, पेज भी बता दूंगा और प्रसंग भी बता दूंगा। हमारे तो सब ऐसे ध्यान रहा करते थे, अब तो हमने छोड़ दिया नहीं। हमारे तो बिल्कुल ये ध्यान रहता था उस पेज पर है और उस लाइन में सारी टीका ऐसे याद रहती थी उस समय, क्योंकि इतनी एकाग्रता थी। सत्य कह रहा हूँ, मतलब जैसे मैंने उनका बताया था ना मंगलेश्वर जी का, जैसे उनके सामने फिल्म चलती है, वो टीवी चल रहा हो, ऐसी मेरे सामने किताबें खुली रहती थी। खुली नहीं पड़ती थी, खुली रहती थी। जैसे यहाँ किताबें रखी हैं, खुली हुई है, एक एक लाइन पता रहता था कि उस पेज पे उस लाइन में टीका है। और टीका भी किनकी, सिद्धांत कौमुदी आदि ग्रंथों की, जिनकी टीकाएं पढ़ना पढ़ाना भी अब प्राय बंद सा ही है, पढ़ते पढ़ाते भी कम ही है। मेरे को पूरी यूँ रहती थी किताबें बिल्कुल खुली हुई। हाँ, तो योग वासिष्ठ में ये मिलेगा आपको वैराग्य प्रकरण में। राम जी ही कह रहे हैं, है ना, कि जो वैराग्यवान नहीं है, रागवान के लिए शास्त्र भार है। और देहात्म बुद्धि जिसकी गलित नहीं हुई, देहात्म बुद्धि वाले के लिए आत्मज्ञान भार है। ठीक है ना। हाँ, इनका चिंतन करना चाहिए, बहुत चिंतन की बातें हैं, बहुत मनन की बातें हैं। हाँ जी, तो देखो, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान से भी तृप्त है और फिर विज्ञान से भी। जो ज्ञान से तृप्त होगा ना, वही विज्ञान से भी तृप्त नहीं। अब आधा अधूरा ज्ञान वाले को आधा अधूरा अनुभव भी होगा, अनुभव भी क्या होगा उसका, आधा अधूरा नहीं होगा। इसलिए ज्ञान मोक्ष से श्रवण किया हुआ है, उसको क्या बोलते थे, ये श्रुत है, इसने सुना हुआ है। और जो नहीं सुना हुआ होता था, कहते ये श्रुत भी नहीं है, तो इसका अनुभव क्या होगा, अनुभूति क्या होगी। तो ज्ञान से तृप्त और विज्ञान माने जो स्व अनुभव, ज्ञान के आलोक में जिसने खूब चिंतन मनन किया, तो वो उसका अनुभव हो गया। तो ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त अंतःकरण वाला है। और कूटस्थ, कूटस्थ माने जो अचल है, जो क्या है, हाँ, अंतःकरण ही जोड़ लेना यहाँ पर भी। तो जिसका अंतःकरण अप्रकंप्य,
प्रकंपित चलायमान चंचल चपल नहीं है, कूटस्थ है, ठहरा हुआ है, अचल है। विजितेंद्रिय, और जिसने अपनी इंद्रियों को विजित कर लिया है। क्या कर लिया है? अपनी इंद्रियों को विजित कर लिया है। युक्त इति उच्यते, उसको क्या कहा? ये योगी है भाई। युक्त इति उच्यते, उसको क्या कहा जाता है? योगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योगी कहा जाता है। किसको? जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त अंतःकरण वाला है, कूटस्थ है, चित्त जिसका चंचल नहीं है, इंद्रियों को भी जिसने क्या कर लिया? विजित कर लिया है। युक्त इति उच्यते, उसको क्या कहा जाता है? योगी कहा जाता है भाई, बड़ा समाहित है। और योगी ही समलोष्ठ अस्म कंचना, लोष्ट और अस्म, अस्म माने पत्थर, लोष्ट माने मिट्टी का ढेला, और अस्म माने पत्थर, और कांचना, और जो स्वर्ण है, उनमें जिसकी क्या है? समा माने समदृष्टि, जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना क्या है? सम है, बराबर है। अर्थात क्या है? मिट्टी ही है। क्या है? मिट्टी ही जो इनको समझता है, किसी प्रकार का लोभ है जिनके चित्त में प्रवेश नहीं करता है। आगे बतलाएंगे भी, अब परिग्रह करके आदि करके बतलाएंगे शायद। समझ आया? तो जो योगी है वो लोष्ट, अस्म और कंचन तीनों में समदृष्टि वाला है, तीनों को सम ही देखता है। तो उसकी दृष्टि में इनकी जो मूल्य है, कीमत है, महत्व है, वो बराबर ही है। क्या है? अर्थात इनकी आकांक्षा नहीं करता है, इनकी इच्छा नहीं करता है। तो वही तो क्या होगा? वही ज्ञान विज्ञान से तृप्त होगा, उसका ही चित्त अचल होगा, और वही विजित इंद्रिया वाला होगा, और उसको ही क्या कहेंगे? योगी कहेंगे। बाकी का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम